शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ जानकारी। क्या तीव्र क्रियाओं का ये अर्थ लिया जाए कि शक्ति तीव्र गति से बढ़ती जा रही है? क्रियाओं की तीव्रता या मंदता का संबंध चित्त में प्रभावशील गुण से है। अत्यंत वेगवान शारीरिक क्रियाओं का अर्थ है चित्त में रजोगुण की प्रबलता। ये भी संभव है कि शारीरिक क्रियाएं अत्यंत वेगवान हो किंतु शक्ति की ऊपर चढ़ने की गति अत्यंत मंद हो। ऐसा होना भी संभव हो सकता है कि सत्व गुण की प्रधानता के कारण क्रियाओं में सौम्यता हो किंतु शक्ति की गति अत्यंत तीव्र हो। स्थूलता की अपेक्षा सूक्ष्म अधिक शक्तिशाली है। अगला प्रश्न, यदि कोई संस्कार क्षय के साथ संस्कार संचय भी करता जाए तो उतनी ही शक्ति की आत्मविमुखी गतिशीलता में कमी आ जाएगी। ध्यान रहे कि जो संस्कार सबके अंत में संचित किए जाते हैं वे चित्त में सबसे ऊपर होते हैं तथा वहीं के आधार पर क्रियाएं प्रकट होती हैं। इस प्रकार साधन में नित्य प्रति के संचित संस्कारों को ही शक्तिहीन करने में लगी रहेगी तथा आगे नहीं बढ़ पाएगी। साधक के लिए ये बात बिल्कुल ध्यान रखने योग्य है कि आध्यात्मिक साधन भी एक वैज्ञानिक विषय है। इसके भी नियम तथा सिद्धांत है। शक्ति नियम अनुसार ही विस्तार करती है तथा नियम अनुसार ही विस्तार को समेटती भी है। उन विषयों का उल्लंघन ही संस्कारिकता है। अंतर्वृत्ति में शक्ति की क्रियाशीलता के विषय में कभी शक्ति कुछ आगे बढ़ जाती है तो कभी थोड़ा पीछे खिसक जाती है। इसके बारे में कुछ समझाएं। ये तो पहले बताया ही जा चुका है कि संस्कारों को क्षीण होते जाना ही शक्ति के आगे बढ़ना है। अन्यथा सर्वव्यापक शक्ति का आगे बढ़ना तथा क्या पीछे खिसकना। संस्कारों के क्षय होते जाने के साथ शक्ति तथा आत्मा के बीच का आवरण तनु होता जाता है। जितना ही आवरण तनु होगा उतनी ही शक्ति आत्मा के समीप कही जाती है। कई बार ऐसा होता है कि साधनरत साधक जगत की ओर झुक जाता है। उसमें अभिमान, कर्ता भाव, ममत्व एवं अन्य विकार उठ खड़े होते हैं। संचित संस्कारों की वेगवान बाढ़ चित्त पर आक्रमण कर देती है। उस समय साधक का रूप गौण तथा संसारी का रूप प्रभावशील हो जाता है। ऐसे में चित्त में संस्कारों की परतें जमने लगती है। शक्ति पर आवरण चढ़ने लगते हैं। आत्मा तथा शक्ति का आवरण फिर से घनीभूत होने लगता है। इसी को शक्ति का पीछे खिसकना कहा जाता है। जब तक जीव आत्मा में विलीन नहीं हो जाता तब तक चित्त का अस्तित्व भी बना ही रहता है तथा उसकी क्रियाशीलता भी। यद्यपि चित्त की ये क्रियाशीलता उत्तरोत्तर सूक्ष्म होती जाती है। निद्रा की अवस्था में संसार के सामने से हट जाने पर भी ये क्रियाशीलता निरंतरता का त्याग नहीं करती। तभी तो चित्त को जगत के प्रभाव का लाभ ज्ञान बना रहता है। संप्रज्ञात समाधि में भी द्वे विषय पर चित्त की एकाग्रता, चित्त की क्रियाशीलता ही प्रकट होती है। आत्म स्थिति की अवस्था में चित्त पूर्ण रूपेण निरुद्ध हो जाता है। यही कैवल्य स्थिति है। जय गुरुदेव।